सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सीएम योगी ने विद्या की राजधानी काशी से संस्कृत विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विद्या की राजधानी काशी से रविवार को उत्तर प्रदेश के समस्त संस्कृत विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना की विधिवत शुरुआत की। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर के दीक्षा प्रांगण में आयोजित भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कंप्यूटर के माउस को क्लिक करके प्रदेश के 69,195 संस्कृत विद्यार्थियों के बैंक खाते में एक साथ 586 लाख रुपए की धनराशि छात्रवृत्ति के रूप में स्थानांतरित की। बैंक खाते में छात्रवृत्ति की धनराशि डिजिटली ट्रांसफर होने पर मौके पर मौजूद छात्रों के चेहरे खुशी से खिल उठे। इसमें विद्यालय के 36 विद्यार्थी शामिल हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मंच से प्रतीकात्मक रूप से सुहानी, पूजा शुक्ला, रंजना, कृष्णा, आर्यन, अभिनव मिश्रा, स्मिता, अमन, योगेश दुबे, प्रिंस पांडे, हर्ष मिश्रा सहित 12 बच्चों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज का कार्यक्रम संस्कृत एवं भारतीय संस्कृति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। संस्कृत भाषा को भारतीय संस्कृति की ऊर्जा का स्वर बताया। इसी ऊर्जा से हर व्यक्ति आच्छादित हो। गरीब एवं असहाय बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन संस्कृत भाषा का क्यों उपेक्षा किया गया, यह समझ से परे है। अब तक संस्कृत के 300 बच्चों को ही छात्रवृत्ति की व्यवस्था रही। संस्कृत के प्रथमा से आचार्य तक के सभी बच्चों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए संस्कृत विद्यालयों को बच्चों का फॉर्म आदि भरवाने, औपचारिकता पूर्ण कराते हुए प्रयास करना होगा। गुरुकुल की परंपरा को पुनर्जीवित करने वाली संस्थाओं को खोलने के लिए लोगों का आह्वान करते हुए सीएम योगी ने कहा कि ऐसे विद्यालयों को प्रदेश की उनकी सरकार तत्काल मान्यता देगी और ऐसी संस्थाओं को स्वतंत्रता भी रहेगी। संस्कृत केवल देववाणी ही नहीं बल्कि भौतिक समाज की तमाम समस्याओं के समाधान करने का भी माध्यम बने। इससे पूर्व मुख्यमंत्री का स्वागत उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा, अध्यक्ष काशी विश्वनाथ न्यास परिषद प्रोफेसर नागेंद्र पांडे आदि लोगों ने किया। समारोह में विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के अलावा अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने किया। कार्यक्रम में स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल, आयुष एवं खाद्य सुरक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु, अध्यक्ष जिला पंचायत पूनम मौर्य, एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा, पूर्व मंत्री एवं विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, विधायक टी राम, विधायक सुनील पटेल सहित भारी संख्या में छात्र एवं प्रोफेसर प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। पहले से थी और यह देश का प्राचीन संस्कृत विश्वविद्यालय है। अपनी एक लंबी यात्रा इस संस्कृत संस्थान ने आगे लेकर के चला है, बढ़ा है, बहुत सारी परंपरा के साथ आगे बढ़ा है। लेकिन संस्कृत परिषद को मान्यता तब मिल पाई जब हम लोगों की सरकार 2017 में आई और उत्तर प्रदेश संस्कृत परिषद को मान्यता। तत्पश्चात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा काशी विश्वनाथ एवं काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का विधिवत दर्शन पूजन कर आशीर्वाद भी दिया। मरीज को देखने पहुंची महिला को ई रिक्शा चालक ने ईंट से वार करके हत्या कर दी। मरीज को देखने घर से निकली महिला की ई रिक्शा चालक ने ईंट से सिर पर वार करके हत्या कर दी। इसके बाद महिला का सामान लूट लिया, शव को झाड़ियों में फेंक दिया और फरार हो गया। इधर महिला जब घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपी तक पहुंच गया और उसे पकड़ लिया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मृतका टोल प्लाजा स्थित गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती मरीज को देखने शनिवार को अपने घर से निकली थी। कुछ दूर पैदल चलने के बाद उसने एक ई रिक्शा बुक किया और अस्पताल की ओर चल दी, लेकिन सुनसान रास्ता देख चालक ने ई रिक्शा रोक दिया। महिला ने कारण पूछा तो वह बगैर कुछ बोले उनसे लूटपाट करने लगा। लूटपाट का विरोध करने पर आरोपी ने पास में ही पड़ी ईंट से महिला के सिर पर वार कर दिया। इससे महिला लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी। इसके बाद आरोपी ने उनके सिर पर कई वार किए। महिला की मौत हो जाने के बाद उनके शव को रमना कूड़ा प्लांट के पीछे झाड़ी में फेंक दिया।
इसके बाद लूट का सामान लेकर मौके से फरार हो गया। मृतका मूल रूप से अमरा गांव चकिया की रहने वाली स्मिता सिंह है, जो पिछले 1 साल से शिवधाम कॉलोनी रमना फेज 2 में किराए के मकान में रह रही थी। वह बनपुरवा में मकान बनवा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मोबाइल बेचने के लिए एक दुकान पर गया था। दुकानदार ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शनिवार शाम को ही आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ शुरू कर दी। सख्ती से पूछताछ के बाद आरोपी टूट गया और उसने सच्चाई बता दी। आरोपी पुलिस को घटना स्थल पर लेकर पहुंची। उसने पूरा क्राइम सीन बताया। आरोपी ने वह ईंट भी पुलिस को दिखाई जिससे उसने हत्या की थी। आरोपी ने जहां महिला की हत्या की थी वहां से 50 मीटर दूर महिला के शव को फेंक दिया। महिला के पति की मौत कोरोना काल में हो चुकी है। उनके 2 बच्चे निखिल शर्मा और कनिका शर्मा हैं, जो दिल्ली कैंट में ससुराल में है। 26 अक्टूबर को एक सुबह 11:30 बजे महिला है लगभग 53 वर्ष की, उनकी गुमशुदगी थाने पर दर्ज कराई गई थी कि वो 11:30 बजे अपने घर से निकली थी, उसके बाद लापता हो गई है। उसी में जिस टोटो में ये बैठी थी, उसी टोटो के जो चालक थे उनसे थाने द्वारा पूछताछ की गई थी और उन्हीं की निशानदेही पर ये रमन्ना चौकी में एक बजरा प्लांट है, उसके पीछे सुनसान एरिया है, उसी में उनके द्वारा निशानदेही पे यहाँ पे लाया गया और वहीं पे महिला की जो है डेड बॉडी मिली है। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि उनके सर पे जो ईंट है उससे गंभीर चोट मार करके उनकी हत्या कर दी गई है टोटो चालक द्वारा। टोटो चालक को हिरासत में ले लिया और पता किया जा रहा है कि क्या उद्देश्य है। टोटो चालक क्या पहले से भी कुछ अपराध है उस पर या उसका नाम का कुछ पता चला है? अभी इनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है कि इन्होंने पहले भी ऐसे कोई कृत्य तो ना किए हों और बाकी इनके साथ और भी कोई अगर यदि सहयोगी रहा हो जिसने इनकी मदद की हो इस अपराध में, उसका भी पता। वाराणसी जीआरपी ने चोरी हुए 201 मोबाइल स्वामियों को दीपावली के पहले उनका मोबाइल लौटाया। मोबाइल पाकर मोबाइल स्वामी खुश हो गए। राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा दीपावली के पहले चोरी या गुम हुए मोबाइल स्वामियों को तोहफा दिया गया है। इसके तहत 40 लाख के अनुमानित लागत के 201 मोबाइल को बरामद किया है, जिसको कोर्ट के आदेश के बाद मोबाइल स्वामियों को रविवार को सौंपा गया। मोबाइल मिलने के बाद स्वामियों के चेहरे पर मुस्कान देखी गई। लोगों ने कहा कि जीआरपी पुलिस का यह दीपावली के पहले बड़ा गिफ्ट है। हम लोगों ने कभी मोबाइल वापस मिलने की उम्मीद नहीं की थी। वाराणसी कैंट स्टेशन क्षेत्र परिसर में मोबाइल चोरी या गुम हुए 201 मोबाइल का वितरण कैंट जीआरपी परिसर में क्षेत्राधिकारी कुंवर प्रभात सिंह के नेतृत्व में रविवार को किया गया। यह मोबाइल कोर्ट के आदेश के पहले दीपावली के पहले वितरण किया गया है, जिसने मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे। मोबाइल पाने वाले मोबाइल स्वामियों ने बताया कि 2024 अप्रैल में आर्मी में ट्रेनिंग लेने जा रहे थे। उसी समय कैंट स्टेशन पर मोबाइल को चार्जिंग में लगाया था, जो चोरी हो गया। उसके बाद इसका मुकदमा जीआरपी में दर्ज कराया गया था। इस मोबाइल से इमोशन भी जुड़ा हुआ था। इसके बाद नया मोबाइल ले लिया गया। फिर भी आज मोबाइल मिलने के बाद काफ़ी खुशी मिल रही है। यह दीपावली के पहले प्रशासन द्वारा बड़ा गिफ्ट है। कैंट जीआरपी क्षेत्राधिकारी कुंवर प्रभात सिंह ने बताया कि करंट जीआरपी में विभिन्न मुकदमों से 201 मोबाइल कोर्ट के आदेश के बाद आज मोबाइल स्वामियों को दिया जा रहा है। यह मोबाइल विभिन्न प्रकार के हैं, जिनका अनुमानित लागत 40 लाख रुपए है। यहाँ उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्य के लोग मोबाइल लेने पहुँचे हैं। अप्रैल में गर्मी की छुट्टी में जब आए थे यहाँ घूमने के लिए, तब मतलब फ़ोन खो गया था। मोबाइल कैसे खरीदी आप? पापा मतलब पढ़ाई के लिए दिए थे, बहुत मतलब डिफिकल्ट से खरीदाया फ़ोन। पापा क्या करते हैं? किसान है। अब मोबाइल आपका मिल गया है? हाँ। कितनी कैसा लग रहा है? मतलब बहुत खुशी हो रही है, फ़ोन मिला। सर का बहुत धन्यवाद, जो फ़ोन मेरा मतलब दिल किसी तरह से मिल गया मेरे पास। एग्ज़ाम देने गई थी बिहार और वहाँ से लौटते वक्त मेरा फ़ोन खो गया था और मेरा बैग से किसी ने फ़ोन निकाल लिया था और लगभग 8 महीने बाद मेरा फ़ोन मिल गया है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। उम्मीद थी आपको कि ये ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रीगणों का मोबाइल था, जो ट्रेनों में यात्रा करते समय या प्लेटफार्म पे चोरी हो जाता है या गुमशुदा गायब हो जाता है। वो मोबाइल की सूचना जिनका चोरी होता है उनके द्वारा दी जाती है, जिसको हम लोगों ने सर्विलांस पे लगा करके
और बरामद किया है। उन्हीं 201 मोबाइलों का वितरण आज कोर्ट के आदेश के बाद हम लोग कर रहे हैं। कितने का ये मोबाइल होगा और कहाँ के लोग आए हो, यात्री होंगे? इसकी अनुमानित कीमत करीब 40 लाख रुपए के करीब होगी और इसमें कई प्रदेशों के लोग जिनका मोबाइल यात्रा के दौरान गायब हुआ है वो लोग आ रहे हैं और अपना मोबाइल ले जा रहे हैं। राजकीय ITI करौंदी वाराणसी में कौशल दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। रविवार को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान करौंदी वाराणसी में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी कौशल दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। उक्त आयोजन में संस्थान स्तर पर उच्चतम अंक प्राप्त प्रशिक्षार्थियों को सम्मानित किया जाता है। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में रोहनिया क्षेत्रीय विधायक सुनील पटेल उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक सुनील पटेल तथा संस्थान के प्रधानाचार्य MK सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। उक्त कार्यक्रम में वाराणसी जनपद में स्थित राजकीय ITI करौंदी के 29 राजकीय ITI चौकाघाट के साथ तथा राजकीय ITI महिला विश्व बैंक के 3 कुल 39 प्रशिक्षार्थियों को विधायक जी द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया। उक्त कार्यक्रम में ऐसे अभिभावक जिनके बच्चे उच्च नौकरियों में जाकर संस्थान का नाम रोशन किए, अशोक कुमार मुखर्जी प्रधान सहायक जिनके पुत्र सिद्धार्थ मुखर्जी जो भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर हुए हैं, उन्हें भी संस्थान स्तर पर सम्मानित किया गया। उक्त कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक सुनील कुमार पटेल ने सभी प्रतिभाशाली प्रशिक्षार्थियों को अपना आशीर्वाद तथा धन्यवाद दिया। उपरोक्त कार्यक्रम में विधायक सुनील पटेल के साथ साथ राजकुमार वर्मा कार्यालय अध्यक्ष अपना दल, श्याम भूषण सिंह पार्षद, मानक सिंह युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अपना दल भी उपस्थित रहे। इन सभी लोगों को प्रधानाचार्य MK सिंह द्वारा मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया। उक्त कार्यक्रम में संस्थान स्तर पर मंच का संचालन MD श्रीवास्तव ने किया। उक्त कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में मुख्य रूप से संस्थान के प्रधान सहायक इंद्रनाथ बनर्जी, कमलेश झा, कार्यदेशक सुरक्षा प्रभारी अजीत पाल, वरिष्ठ सहायक पंकज सिंह तथा संस्थान के समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे। चक्रवाती तूफान दाना का असर वाराणसी समेत आसपास के जनपदों में भी देखने को मिला। मौसम बदलने से ऐसा महसूस लोगों ने किया कि ठंड अब दस्तक देनी शुरू कर चुकी है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान दाना का असर वाराणसी और आसपास के इलाकों में दिख रहा है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, वहीं ठंड हवा चल रही है। इससे तापमान में गिरावट आई है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो अगले 2 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रह सकती है। हवा के साथ बारिश तापमान में कमी के साथ फसल को नुकसान पहुंचाएगी। ऐसे में किसानों की चिंता बढ़ गई है। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान ओडिशा, पश्चिम बंगाल समेत तटवर्ती इलाकों में तबाही मचा रहा है। इसका असर वाराणसी और पूर्वांचल के जिलों में दिख रहा है। पिछले 3 दिनों से मौसम में उतार चढ़ाव दिख रहा है। शनिवार की शाम से ही ठंडी हवा चल रही है, वहीं आसमान में बादल भी छाए हुए हैं। बारिश के आसार बने हुए हैं। हवा के चलते तापमान में गिरावट आई है और लोगों को सिहरन महसूस हो रही है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भूभौतिकी विभाग के प्रसिद्ध मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज श्रीवास्तव की माने तो साइक्लोन के असर की वजह से मौसम बदला है। 29 अक्टूबर तक आसमान में बादलों की सक्रियता रहेगी, वहीं हवा का दौर जारी रह सकता है। इस दौरान बूंदाबांदी के भी आसार हैं। हवा के साथ बारिश से धान की फसल को नुकसान हो सकता है। ये मौसम जो आप देख रहे हैं, बदरी और मानसून पानी बरस रहा है। ये दाना साइक्लोन करके एक तूफान आया हुआ है, उसके वजह से पूरे इधर वाराणसी में तापमान गिरा हुआ है और अधिक ठंडा होने का संभावना है। पानी बरस रहा है, इसमें झिमे झिमे पानी रह कर रुक कर पानी बरस रहा है। इसके वजह से पब्लिक को भी आने जाने में थोड़ा सा, जो बाहर के लोग आए हुए हैं उन लोगों को भी थोड़ा इसका प्रभाव पड़ रहा है। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सच के साथ स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वाघाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 95549954
3413, जगतगंज वाराणसी फ़ोन नंबर 7408457111, बनपुरवा रमना वाराणसी फ़ोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड चुर्क सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र फ़ोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हर्षिवन महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109711। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। भाजपा जनों द्वारा पीएम मोदी के मन की बात का 115वां संस्करण कोदई चौकी में सुना गया। रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी जी के मन की बात का 115वें संस्करण भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में कोदई चौकी में सुना गया। मन की बात कार्यक्रम के 115वें संस्करण में मोदी जी ने फिट इंडिया, लोकल फॉर वोकल, एनिमेशन सेक्टर, 31 अक्टूबर को दीपावली पर्व होने पर 29 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी के लिए आग्रह किया व देश में डिजिटल अरेस्ट पर जागरूकता पैदा कर सतर्कता पूर्वक जोर देकर आगाह करते हुए संबंधित विभाग में शिकायत करने की अपील की। अंत में निकटस्थ दीपावली, छठ व सभी त्योहार के निमित्त बहुत बहुत बधाई दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धीरेन्द्र शर्मा ने किया, विशिष्ट अतिथि मनीष चौरसिया थे, संचालन ओम प्रकाश यादव बाबू ने तथा धन्यवाद ज्ञापन संदीप यादव ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शंकर जायसवाल, आदित्य गोयनका, राजेश दुबे, प्रदीप जायसवाल, जयकिशन गुप्ता, गोपाल जी, कन्हैया लाल सेठ, अमरीश जायसवाल, नीरज जायसवाल, अभय शर्मा, अंजनी राय, सूर्यधर पांडे, दीपू प्रकाश आदि उपस्थित थे। आज हम सब ने यहाँ मन की बात कार्यक्रम, माननीय मोदी जी द्वारा संबोधित मन की बात कार्यक्रम के 115वें संस्करण का यहाँ आयोजन किया, जिसमें माननीय मोदी जी ने हम सबको फिट इंडिया तथा एनिमेशन सेक्टर, किस तरह से डिजिटल के क्षेत्र में भारत के युवा अनेक उपलब्धि हासिल कर रहे हैं। उन्होंने बच्चों के लिए उनके छोटा भीम से लेकर के मोटू पतलू तक के जिक्र करते हुए 31 तारीख को सरदार पटेल की जयंती रन फॉर यूनिटी का आयोजन इस बार दीपावली महापर्व पड़ने के कारण 29 तारीख को करने का आग्रह किया है, इसमें भागीदारी करने की बात कही है। और किस तरह से देश में इस समय एक साइबर क्राइम के रूप में डिजिटल अरेस्ट का खेल चल रहा है, उसके बारे में उन्होंने हम सबको प्रत्यक्ष ऑडियो सुना करके जागरूक करते हुए उससे बचने की सलाह दी कि आप इस तरह के कॉल आए तो घबराए ना। देश की कोई भी एजेंसी कभी भी डिजिटल अरेस्ट नहीं करती, डिजिटल पूछताछ नहीं करती, जब भी होता है तो प्रत्यक्ष होता है। तो इस तरह की जानकारी वाली बातें बताते हुए उन्होंने हम सबको दीपावली, छठ पर्व और सभी त्योहारों की शुभकामना देते हुए 115वें संस्करण का हम सब ने यहाँ आयोजन किया। नमामि गंगे ने 80 घाट पर स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों से अपील की है कि घर की बची हुई पूजन सामग्री को गंगा में विसर्जित न करें। दीपावली के पूर्व और बाद में अक्सर लोग घर में पूजन किए गए प्रतिमाओं और पूजन सामग्रियों को गंगा में विसर्जित कर देते हैं। रविवार को 80 घाट पर गंगा और उसकी सहायक नदियों में घर की बची हुई बासी पूजन सामग्रियों और गंदगी को विसर्जित नहीं करने का संदेश देकर नमामि गंगे ने गंगा तट पर स्वच्छता की अलख जगाई। राष्ट्रीय स्वच्छता गंगा मिशन द्वारा चलाए जा रहे निर्मल गंगा अभियान के तहत स्वयं सेवियों ने गंगा को स्वच्छ बनाए रखने के लिए 80 घाट पर लोगों को जागरूक किया और सफाई अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि आम जन के जागरूक होने से ही गंगा को निर्मल बनाया जा सकता है। स्वच्छता की अपील के दौरान नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाली हर सामग्री का अपना महत्व है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन पूजन सामग्री के इस्तेमाल से घर में सुख समृद्धि लाई जा सकती है। इन सामग्रियों को नदी में बहाने से पर्यावरण प्रदूषित होता है। कहा कि स्वच्छता केवल सफाई कर्मियों और सरकारी विभागों की जिम्मेदारी नहीं है, यह खुद की भी जिम्मेदारी है। हम अपनी सोच बदले, स्वच्छता हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला, महानगर प्रभारी पुष्पलता वर्मा, सीएल वर्मा, निधि वर्मा, शिवानी मिश्रा, शुभ शर्मा आदि उपस्थित रहे। मैं राजेश शुक्ला, गंगा सेवक संयोजक नमामि गंगे काशी क्षेत्र नगर निगम ब्रांड एम्बेसडर, आज 80 घाट पर जहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता की बातें हम सभी को सिखाई हैं, स्वच्छता के लिए एक जन आंदोलन खड़ा किया है, ऐसे स्थल पर दीपावली के पूर्व हम नमामि गंगे के स्वयंसेवी स्वयंसेवकों ने
यहाँ बहुतायत मात्रा में ये जो पॉलिथीन है, ये चुनरियाँ हैं, मूर्तियाँ हैं, प्लास्टिक की बोतलें हैं, उनको इकट्ठा किया है और उनको कूड़ेदान तक पहुँचाया है। वो ऐसा इसलिए है कि आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि दीपावली का पर्व आ रहा है और दीपावली के पूर्व और दीपावली के बाद अक्सर लोग अपने घर की पूरी जो पूजन सामग्रियां हैं, बासी हैं, बची हुई हैं, उनके लिए बेकार हो गई हैं। इसमें चुनरी है, अनेकों सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं हैं, शीशा लगा हुआ है, तस्वीरें हैं, समूचा गंगा जी में विसर्जित कर देते हैं। बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम वाराणसी पहुंची। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि बदलते हुए काशी को देखना मेरे लिए किसी सपने जैसा है। बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम ने अपने वाराणसी के दौरे पर शनिवार को मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि बदलते हुए काशी को देखना मेरे लिए किसी सपने जैसा है। उन्होंने प्रधानमंत्री के संकल्प और जनता के प्रयासों को इस परिवर्तन का श्रेय दिया। मैरी कॉम ने काशी आने का अनुभव भी अद्भुत बताया और कहा कि यह शहर अपनी पहचान को नए स्वरूप में संजो रहा है। खेल और ओलंपिक की बात करते हुए मैरी कॉम ने स्वीकार किया कि भारतीय खेलों में सुधार की गुंजाइश अभी भी है और चोट के कारण उनके कैरियर में भी कुछ अधूरे सपने रह गए हैं। उन्होंने कहा, मैंने बहुत से मेडल जीते हैं, लेकिन देश के लिए और अधिक करने की इच्छा अभी भी बरकरार है। मेरी सफलता का अंत नहीं है, अभी भी देश के लिए बहुत कुछ हासिल करना चाहती हूँ। हाँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। ये आगे प्राइम मिनिस्टर हो और ये यूपी का चीफ मिनिस्टर हो, कितना आगे में स्पोर्ट्स के लिए इतना किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे ये मुझे बोलना चाहती हूँ कि इधर युवा यूपी का स्पेशली बनारस ने ये एडवांटेज लेना चाहिए कि ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी रखा गया, तो फिर हम लोग क्यों आगे देश के लिए कुछ नहीं करना। कुछ करने के लिए भूख होना चाहिए ना। हमारा टाइम में स्टेडियम नहीं, ठीक है, एक बॉक्सिंग रिंग में, साई में एक बॉक्सिंग रिंग और एक स्टेट में बॉक्सिंग, वो भी टूटा फूटा, ठीक है। इसमें हम लोग ट्रेनिंग करके चैंपियन बना। आजकल तो कितना बदल गया, बहुत चेंज हो गया। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर एवरी स्टेट में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रखा है। और गवर्नमेंट भी कितना, सारे गवर्नमेंट भी कितना सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आगे बच्चे लोग को ये एक सपना एक कमिट करना चाहिए और पेरेंट्स को भी, सोसाइटी भी, कम्युनिटी में भी बच्चे लोग को सपोर्ट करना चाहिए। हमारा टाइम में इतना सपोर्ट नहीं मिला। बॉक्सिंग बोलेगा तो फिर अरे ये कौन सा गेम है, ये तो हमारा मतलब गर्ल्स का नहीं है, लड़की लोग का नहीं गेम नहीं है। और सिर्फ मेन को बढ़ावा सपोर्ट किया और उन लोगों को मोटिवेट किया, एनकरेज किया। लेकिन आजकल वुमेन बॉक्सिंग में भी कितना अच्छा करने लगा और बीच में थोड़ा गड़बड़ हो गया। लेकिन बच्चे लोग कितना स्पोर्ट्स में आने लगा। दिस इज़ वेरी गुड, इन द सेंस ये ऐसे वेब रखना चाहिए और आगे जो भी ट्रेनिंग देगा और क्वालिफाइड कोच भी रखना चाहिए। जैसे नहीं कि ट्रेनिंग करा दिया और बच्चे लोग मेहनत करा दिया और अचीवमेंट नहीं हो तो फिर देयर इज नो पॉइंट, फिर है ना। सनबीम लहरतारा हॉस्टल एवं मिडिल स्कूल के वार्षिक उत्सव धनक का भव्य आयोजन सनबीम ग्रुप द्वारा किया गया। रविवार को सनबीम लहरतारा हॉस्टल एवं मिडिल स्कूल के वार्षिक उत्सव धनक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्र एवं छात्राओं को भारत के गुरु शिष्य परंपरा के महत्व से अवगत कराना था। आज के समय में विद्यार्थी एवं शिक्षक के बीच के कमजोर होते रिश्तों को उस यात्रा पर लेकर जाना था जहां एक शिष्य के जीवन में गुरु का स्थान और महत्व माता पिता से भी अधिक रखा जाता था। विद्यार्थियों को यह सिखाना था कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहां गुरु कृपा से शिष्यों ने इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है और हमेशा के लिए अमर हो गए। इस कार्यक्रम के केंद्र में ऐतिहासिक गुरुओं एवं उनके कालजयी शिष्यों को रखा गया, जिसमें मुख्य रूप से
चाणक्य, चंद्रगुप्त, द्रोणाचार्य, एकलव्य एवं अर्जुन, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, रविदास, मीराबाई, एन सुल्वेन, हेलेन केलर एवं सुकरात, प्लेटो जैसे गुरु शिष्य की जोड़ी के जीवन चरित्र की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का उद्घाटन संबिम शिक्षण समूह के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक मधोक, उपाध्यक्ष भारतीय मधोक निदेशिका अमृता वर्मन एवं मानक निदेशक हर्ष मधोक ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ उपलब्धि मार्च से किया गया, जिसमें साल भर के विविध शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक प्रतियोगिता में जीत दर्ज करने वाले छात्र छात्राओं का विद्यालय परिवार ने अभिनंदन किया। वाराणसी व अन्य शहर एवं देश के अन्य हिस्सों में प्रतियोगी एवं समागम में अपने ओजपूर्ण प्रस्तुति से संबिम लहरतारा का नाम रोशन करने वाले 200 से अधिक विद्यार्थियों को उनके अभिभावकों की उपस्थिति में सम्मानित किया गया। संबिम लहरतारा के संगीत विभाग के छात्रों ने साज और आवाज कार्यक्रम प्रस्तुत की। गायन एवं वाद्य संगीत विभाग के 50 से अधिक विद्यार्थियों ने 20 वाद्य यंत्रों एवं गायन के माध्यम से आदि गुरु महादेव के साथ साथ भारतीय शास्त्रीय संगीत के बहुश्रुत गुरु शिष्य परंपरा की तालीम को यह प्रस्तुति समर्पित की। विद्यालय की प्रधानाचार्य परवीन कैसर तथा छात्रावास अधीक्षक संजीव पांडे ने विद्यालय तथा छात्रावास का वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसमें विद्यालय एवं हॉस्टल के साल भर की गतिविधियों एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया। रिदम ऑफ रीजन कार्यक्रम के माध्यम से मैथ्स इन मोशन की प्रस्तुति दी गई। गणित एवं उससे जुड़े विभिन्न हमारे प्रतिदिन की दिनचर्या में प्रतिभागित पर विशेष प्रकाश डाला गया। सिटी और इकोस नाटक के माध्यम से वर्तमान समय में गुरु शिष्य के बीच के अटूट बंधन की धूमिल होती जा रही छवि पर प्रश्न उठाया गया और यह संदेश दिया गया कि किस प्रकार पहले के समय में एक आम मनुष्य को अपना शिष्य बनाकर गुरुओं ने फर्श से अर्श तक का सफर कराया। नृत्य नाटिका के माध्यम से दिखाया गया कि किस प्रकार एक साधारण बालक को चाणक्य जैसे दिग्गज गुरु ने अखंड भारत का सम्राट बनाया। इस कार्यक्रम में अनन्या जायसवाल, आराध्या कश्यप, अर्णव माहेश्वर, शरण्या नित्या राय, अंतरा अग्रवाल, प्रियांशु आर्या, आदित्य राज, संभव कुमार, गोमित वर्धन, अनिमेश कश्यप, अनमोल कश्यप, एरिका राज, प्रकाश सिंह, प्रणव वर्धन, सुदर्शन गोयल, पार्थ शंकर, हर्ष सोलंकी, अग्रिमा गांधी, समृद्धि, कौशिक जायसवाल, केशव ठाकुर, स्वयं नायक, प्रज्ञान, अविरल, समर, आराध्या, मोहन जालान, प्रांजल यादव, निश्चय कुमार, अर्व सर्राफ, साल्विक निगम, प्रेम कुमार, अनमोल कुमार सिंह, आर्यन, हार्दिक कृष्णा, वासुदेव समेत 400 से अधिक बच्चों ने वार्षिक उत्सव में हिस्सा लिया। इस अवसर पर संबिम शिक्षण समूह के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक मधोक ने कहा कि इन बच्चों की प्रतिभा और आत्मविश्वास मुझे हमेशा उत्साहित करती है। यह पूरा कार्यक्रम बहुत सुंदर विषय एवं बिंदु पर केंद्रित है और प्रत्येक कार्यक्रम के पीछे एक बड़ा संदेश है। संबिम लहरतारा ने वार्षिक उत्सव को भी शिक्षा, आनंद और जागरण की त्रिवेणी बना दी है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार।